नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तथा गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम तक के पैदल यात्रा, जो कि लगभग 21 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, इस वीडियो में आपको उसकी झलक देखने को मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में मैं आपको गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम तक की पैदल यात्रा के घर बैठे दर्शन करा सकूं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी। श्री बाबा केदारनाथ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह प्रसिद्ध मंदिर रुद्रप्रयाग से लगभग 90 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यात्रा के दौरान हमें भगवान श्री कछड़ू देवता के दर्शन भी हो गए। तो दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग, जो कि इस यात्रा का हमारा पहला पड़ाव है। ऋषिकेश या अन्यत्र जगह से हमें सर्वप्रथम सोनप्रयाग तक टैक्सी या अन्यत्र माध्यम से पहुंचना होता है। इससे आगे का सफर हमारा पैदल होता है। सोनप्रयाग से कुछ दूरी आगे चलते ही सभी श्रद्धालुओं को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है और कुछ दूरी पर चलने के बाद यहां हमें लोकल टैक्सियां देखने को मिलती है, जो कि हमें गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर का सफर करवाती है। यहां से आगे का सफर अब हमको पैदल ही तय करना होता है। गौरीकुंड नामक स्थान केदारनाथ मार्ग पर पड़ता है। इसी स्थान से केदारनाथ मंदिर के लिए एक पैदल मार्ग प्रारंभ होता है, जो कि 2013 से पहले 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग था। लेकिन 2013 में आई आपदा के बाद इस मार्ग में थोड़ा इजाफा हो गया और अब यह मार्ग लगभग 21 किलोमीटर का है। गौरीकुंड एक गर्म जल का कुंड है और इसी कुंड के कारण इस स्थान का नाम गौरीकुंड पड़ा। गौरीकुंड में हमें पार्वती मैया गोरा देवी का मंदिर देखने को मिलता है। इसी स्थान पर माता पार्वती ने तपस्या की थी। माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती का पुनः जन्म लिया था और माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। अंतः में भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया तथा भगवान शिव ने इस स्थान पर माता पार्वती से शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और बाद में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह त्रियुगी नारायण स्थान पर हुआ था। ये सामने जो भगवान की डोली आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे भगवान श्री कछड़ू देवता की डोली है, जो कि उत्तरकाशी के डुंडा गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर आई है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इस पैदल मार्ग पर आपको घोड़े, खच्चर तथा पालकी देखने को मिलेंगी, जो श्रद्धालु पैदल चलने में असमर्थ होते हैं। वह पालकी या घोड़ों के माध्यम से इस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। गौरीकुंड भगवान गणेश से भी संबंधित है। एक और पौराणिक कथानुसार माता पार्वती ने भगवान गणेश को प्रवेश द्वार पर खड़ा किया था। जब भगवान शिव इस स्थान पर पहुंचे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए और गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो वहां बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने बेटे गणेश को जीवित करने को कहा। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया था। इस प्रकार भगवान गणेश के जन्म और हाथी के सिर की कथा भी गौरीकुंड से जुड़ी हुई।
इस कुंड में यात्रियों द्वारा स्नान किया जाता है। तत्पश्चात गौरी देवी मंदिर के दर्शन भी किए जाते हैं और दर्शन के पश्चात ही बाबा केदारनाथ मंदिर के लिए फिर से पुनः पैदल मार्ग पर प्रस्थान किया जाता है। केदारनाथ उत्तराखंड के सबसे विशाल शिव मंदिरों में से है। यह मंदिर चारों तरफ से बड्डी बड्डी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम स्थित है, जिनके नाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री है। और इन्हें चारों धामों में से एक धाम बाबा केदारनाथ का भी है। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 3553 मीटर की है। ऐसी मान्यता है कि चारों धामों की यात्रा के क्रम में सर्वप्रथम उत्तर काशी में स्थित मां यमुना के किनारे यमुनोत्री धाम से यात्रा की शुरुआत की जाती है, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ यात्रा और अंत में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा आपको भैरवनाथ मंदिर, गौरीकुंड, चोराबारी ताल, वासुकी ताल, ऊखी मठ, गुप्तकाशी और देवरिया ताल आदि धार्मिक स्थान भी देखने को मिलेंगे। यहां भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। शिवलिंग का यह रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है। मंदिर के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अपने परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज करने हिमालय की ओर गए। परिजनों की हत्या की वजह से भगवान शिव बहुत क्रोधित थे और भगवान शिव पडेढ़ावों को माफ नहीं करना चाहते थे, जिस कारण भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुंचे। भगवान शिव ने पांडवों को आता देख बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन बैल रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने बैल को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल के पिछले भाग को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस बैल का मुख नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंचकेदार के रूप में पूजा जाता है। यात्रा के बीच बीच में आपको कई सारे मनमोहक सुंदर झरने भी देखने को मिलेंगे, जो इस यात्रा को और भी सुंदर और यादगार बना देते हैं।
केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहां इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें रामबाड़ा नामक स्थान देखने को मिलता है। 2013 की आपदा में रामबाड़ा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहीं पर आपको रुद्र वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। रामबाड़ा से आगे कुछ किलोमीटर चलने के बाद छोट लिंचोली तथा बड़ी लिंचोली नामक स्थान देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कैंप तथा कुछ दुकानें भी देखने को मिलेगी। वैसे तो इस पूरे मार्ग के किनारों पर आपको दुकानें देखने को मिलेंगे। 5 शैव तीर्थ, जिनमें से पहला पशुपतिनाथ नेपाल में, दूसरा कुमाऊं के जागेश्वर में, तीसरा गढ़वाल का केदारनाथ, चौथा हिमाचल के बैजनाथ तथा 5वां तीर्थ कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगतुंग कहा गया है। श्री केदारनाथ मंदिर खर्चाखिंड, भरतखंड एवं केदारनाथ शिखरों के मध्य समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहां अधिकांशतः बर्फ से ढका होता है। केदारनाथ धाम में शीतकाल के समय अधिक बर्फ से ढक जाता है, जिस कारण भगवान केदार की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में की जाती है। भैरवनाथ जी को भगवान श्री केदार का रक्षक देवता माना जाता है। केदारनाथ में भगवान की पूजा ब्रह्म कमल चढ़ाकर भी की जाती है। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। श्री केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहते हैं, जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, और उनका निवास स्थान ऊखीमठ में होता है। केदारनाथ धाम का प्रमुख कुंड शिव कुंड है, जहां का पानी लाल रंग का है, जिस कारण इसको उधर कुंड नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी निर्माण शैली में बना है, जिसमें भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला है, जिसकी पूजा भक्तजनों द्वारा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाती है और भैया दूज दीपावली के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है। केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट उत्सव और भतूज उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जून 2013 को चोराबारी ताल या गांधी सरोवर में ग्लेशियर गिरने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिस कारण केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी और मंदिर के पीछे एक बड़ी शिला बहकर आ गई थी। इसी शिला के कारण केदारनाथ मंदिर में बाढ़ का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला और कहा जाता है कि यहाँ शिला ही भीमशिला है और तब से ही इस शिला की पूजा अर्चना भीमशिला नाम से की जाती है। इसके अलावा आपको भैरवनाथ मंदिर, गौरीकुंड, चोराबारी ताल, वासुकी ताल, ऊखीमठ, गुप्तकाशी और देवरिया ताल आदि धार्मिक स्थान भी देखने को मिलेंगे।
फाइनली दोस्तों, अब हम आपको बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं। सामने आपको बाबा केदारनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। हमारी यह पैदल यात्रा सुबह के तकरीबन 7 o'clock बजे से लेकर शाम के 6 o'clock बजे तक की रही है और अभी जब हम मंदिर पर पहुंचे हैं तो मंदिर में आरती का समय हो चुका है। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको श्री बाबा केदारनाथ के आरती के दर्शन कराने की।
तो दोस्तों, हम सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उठते ही बाबा केदार के दर्शन के लिए फिर से निकल पड़े और सुबह का नजारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। मंदिर के चारों ओर की पहाड़ियों में बर्फ देखने को मिली। सुबह सभी श्रद्धालु मंदिर के अंदर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लाइन पर खड़े थे। पीछे वो है, सुनो। बाबा केदारनाथ मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर जाने के बाद हमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल भी देखने को मिलता है। इस समाधि स्थल की ओर जाने पर हमें दीवारों पर कई श्लोक लिखे हुए देखने को मिलते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नए रोचक तथ्य और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।